2 साल के अंदर बच्चे का जो ब्रेन का विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। तब जाके डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। तो टेस्ट, आंखों का टेस्ट, विजन टेस्ट एंड स्पीच इवोल्यूशन करवाया था। कैल्शियम विटामिन D3 का डेफिशिएंसी था एंड ऑल्सो MRI से पता चला था। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे का ट्रीटमेंट क्या क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, कौन कौन डॉक्टर के पास जाना है, पिछले 1 सालों से मैं मेरे बच्चे के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया, अभी भी क्या क्या ट्रीटमेंट मेरे बच्चे का चल रहा है। हाउ डू आई नो माई चाइल्ड हैज़ CP और नॉट। आज मैं सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शायद आपको हेल्प हो जाए, आपको मदद मिल जाए। न्यू पेरेंट्स अगर आप हैं सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो आज ये पूरा वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है एक सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे के लिए। तो चलिए आज वीडियो। मेरे बच्चे में कुछ लक्षण था जो देख के मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई थी। वो लक्षण था ग्रॉस मोटर स्किल डिले, मतलब गर्दन संभालना, रोलिंग, क्रॉलिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, इसमें डिले था। तो मेरे बच्चे 1 साल हो गया था तब उठ के बैठ नहीं पा रहा था, सिर्फ गर्दन संभालना ही आया था, नेक होल्डिंग ही आया था। अगर आपका बच्चा 3 से 4 महीने के बीच में गर्दन नहीं संभल रहा है, 6 से 8 महीने के बीच में सिटिंग नहीं आ रहा है, 8 से 10 महीने के बीच में क्रॉलिंग नहीं आ रहा है, 12 महीने से 18 महीने के बीच में स्टैंडिंग या अनसपोर्टेड स्टैंडिंग वॉकिंग, इंडिपेंडेंटली स्टैंडिंग वॉकिंग नहीं आ रहा है, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसके साथ साथ मेरे बच्चे में जो और भी लक्षण था वो था एज एप्रोप्रिएट प्ले नहीं था, मतलब एज के हिसाब से खेलना। 1 साल का बच्चा जैसे खेलता है 1 साल के बच्चे के हिसाब से, मेरे बच्चे जब 1 साल का था उसी हिसाब से नहीं खेलता था, थोड़ा पीछे था। उसका खेलने का तरीका 6-7 महीने या 8 महीने के बच्चे जैसे खेलता है वैसा था। तो ये एज एप्रोप्रिएट प्ले नहीं था। उसके साथ जो नहीं था वो था फाइन मोटर का डिले था। फाइन मोटर मतलब चीज़ों को पकड़ना, पिंच मतलब 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना, फिर एक हाथों से दूसरे हाथों में चीज़ को देना, तो इसमें बहुत डिले था। इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम था, कॉग्निशन जो होता है वो कम था। तो ये सारा लक्षण था मेरे बच्चे में। तो मैं तुरंत जो डॉक्टर के पास गई थी वो है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का काम ही होता है बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट का असेसमेंट करना। तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन मेरे बच्चे का बहुत सारा टेस्ट करवाया था। उसमें था MRI टेस्ट, बेरा यानी हियरिंग टेस्ट, आँखों का टेस्ट, विजन टेस्ट एंड स्पीच इवोल्यूशन करवाया था। उसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए थे। तो रिपोर्ट से पता चला था, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट से पता चला था कि मेरे बच्चे में थोड़ा कमी है, विटामिन्स की कमी है, आयरन की कमी है। तो इसीलिए डॉक्टर ने मल्टीविटामिन्स प्रेस्क्राइब किया था। और MRI से पता चला था कि मेरे बच्चे में पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलासिया का प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन का जो वाइट मैटर होता है वो डैमेज था। इसके वजह से मेरे बच्चे में CP का प्रॉब्लम आया। तब जाके डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। तो हम तुरंत पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए। उधर जाके सारा टेस्ट रिपोर्ट जो था दिखाया, तो न्यूरोलॉजिस्ट ने हमको सलाह दिया कि आप तुरंत फिजियोथेरेपी चालू कर दीजिए, अभी से फिजियोथेरेपी चालू करिए, देखेंगे कि आपके बच्चे का प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा है। तो हम 13 महीने से ही बच्चे का जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट था वो चालू कर दिया था। उसके बाद अभी 1 महीने पहले, मतलब मेरे बच्चे का अभी उम्र है 2 साल 4 महीने, तो अभी 1 महीने पहले हम ऑर्थोपेडिक को दिखाए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे में पैर में थोड़ा सा
चेंजेस आ रहा है, तो इसलिए ऑर्थोपेडिक को दिखाया। तो ऑर्थोपेडिक को दिखाने के बाद ऑर्थोपेडिक ने सजेस्ट किया कि नहीं, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, माइनर है, अभी कुछ नहीं करने का, बाद में अगर वो चेंजेस बढ़ेगा तो जाके उसका ट्रीटमेंट होगा। अभी जो ट्रीटमेंट है वो है ओनली फिजियोथेरेपी। तो मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास से एंड ऑल्सो ऑर्थोपेडिक के पास से जो सलाह मिला एक ही है, वो है फिजियोथेरेपी करवाना। फिजियोथेरेपी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। तो अभी न्यूरोलॉजिस्ट ने 1 महीने पहले एक दवाई दिया, मसल रिलैक्सेशन का दवाई। वो अभी डिपेंड करेगा कि आपके बच्चे में कितना लेवल का स्पास्टिसिटी है। अगर आपका बच्चे का स्पास्टिसिटी है, ये सारा ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि आपके बच्चे का कौन सा टाइप का सेरिब्रल पॉल्सी है, कितना लेवल का है, मतलब माइल्ड है, मॉडरेट है, ये सीवियर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके बच्चे का माइल्ड है तो सिर्फ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से ही वो ट्रीट होगा। अगर मॉडरेट या सीवियर है तब जाके आपको डॉक्टर दवाई देंगे, या तो बोटॉक्स का ट्रीटमेंट के लिए सलाह देंगे, या तो सर्जरी करवाने के लिए भी बोल सकते हैं। ये अभी डिपेंड करेगा आपके बच्चे का स्थिति कैसा है, कैसे स्थिति में आपका बच्चा है। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिस्ट, ये टीम वर्क होता है। उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन रहते हैं। ये पूरा टीम वर्क के साथ ही आपको सेरिब्रल पॉल्सी का ट्रीटमेंट करना है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अभी न्यूरोलॉजिस्ट ने और भी एक टेस्ट करवाया था, वो था EEG टेस्ट, जो जिससे पता चलता है कि बच्चे का झटके का जो बीमारी है वो है या नहीं। तो वो टेस्ट मेरे बच्चे का मतलब नॉर्मल आया था, मतलब कोई सीज़र मेरे बच्चे में है नहीं। तो इसलिए सीज़र का कोई मेडिसिन या दवाई नहीं चलता है। अगर आपका बच्चे का झटके आने का बीमारी होता है तो न्यूरोलॉजिस्ट ने आपको मेडिसिन देंगे, वो कंट्रोल रखने के लिए, वो ज़्यादा ना बढ़ जाए इसके लिए। तो आपको पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट तो दिखाना ही है, उसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक को भी दिखाना है कि मस्कुलोस्केलेटल कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। उसके साथ डेवलपमेंटल आपको फर्स्ट जो करना है, फर्स्ट तो आपको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास ही जाना है। तो ये था सारा ट्रीटमेंट का ऑप्शंस। अभी मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक के पास चल रहा है और फिजियोथेरेपी चल रहा है, बस यही है ट्रीटमेंट। और कुछ मल्टीविटामिन्स दिया है और मसल रिलैक्सेशंस का दवाई दिया है। 1 महीने से वो दवाई दिया है, 1 महीने पहले। इसके पहले कुछ दवाई नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं दिया था। 1 साल से सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट चला, वो है फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट फॉर सेरिब्रल पॉल्सी चाइल्ड। आपको फिजियोथेरेपी रेगुलर करवाना है, तब जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा। और आप जितना जल्दी करवाएंगे उतना जल्दी आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 2 साल के अंदर बच्चे का जो ब्रेन का विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। 90% तक जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 2 साल के अंदर हो जाता है, 2 साल तक हो जाता है। अगर आप 2 साल के पहले ट्रीटमेंट चालू कर देंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा आपके बच्चे के लिए। आज का वीडियो इतना तक ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।